प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। खालिद साहब ये फरमाइए सर, ये गवर्नर सिंध की जो सीट है उसके ऊपर सुना है कुछ इबहम है, आपको मिल रही है या नहीं मिल रही, ये जरा थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। सबसे पहली चीज जावेद भाई, हमें ये देखना है कि हम हुकूमतों में शामिल क्या ओहदों की बंदर बांट के लिए हो रहे हैं, क्या अपने लोगों को नवाजने के लिए हो रहे हैं, या फिर हम मेरिटोरियस कोई गवर्नेंस चाहते हैं। ठीक, गवर्नर सिंध को जो हटाना चाहता है वो मुझे वजह बता दे कि भाई क्यों हटाना चाहता है। ठीक है। अब वो बगैर वसाइल के साल गवर्नर का किरदार नहीं किया, क्या सूबे के अंदर उन्होंने एक मुतारिक गवर्नर का रिकॉर्ड साइन नहीं किया। ठीक है। तो उनको हटाने की वजह क्या? कोई अगर फुप्पी चाया का लड़का लगाना है तो एक अलग बात है, तो फिर तो वो बनाना रिपब्लिक है ना, फिर तो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है बल्कि अपने दोस्तों यारों से मोहब्बत है। ठीक है। तो गवर्नर सिंध के लिए एमकेएम बिल्कुल इस बात पर कायल है कि गवर्नर बेहतरीन काम कर रहे हैं, और सिंध का गवर्नर सिर्फ और सिर्फ एमकेएम का मंजूर ही होना चाहिए। ठीक है। और इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग राजी है या नहीं है? क्योंकि इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन ये है कि वो किसी और साहब को लगाना चाहते हैं वहां पे। मैंने आपको बताया ना, दोस्ती यारियां बड़ी प्रिवेल कर जाती हैं, मुल्क की बातें होती हैं कि हम माशी इस्तेकाम लाएंगे, गुर्बत खत्म करेंगे, लेकिन जब ओहदे बांटने की बात हो तो एमकेएम की पॉलिसी के बरखिलाफ सबको अपने रिश्तेदार दोस्त यार याद आते हैं। तो एमकेएम इस मामले में बड़ा उसूली तौर पर कायम है कि वजारतें भी वो लेंगे जिससे अवामी अहदाफ हमारे मुकम्मल हो, और गवर्नरशिप में हमारे पास अगर कोई गवर्नर के मुकाबिल कोई नाम है जो गवर्नर की कारकर्दगी को पीछे छोड़ सकता है तो वो नाम सामने लाए, मतलब फरमाइशी प्रोग्राम पे एमकेएम किसी सूरत कायल नहीं होगी। और अगर सर ये नहीं राजी होती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उन्हें दो गवर्नर्स मिले, एक सिंध का मिला है, एक बलूचिस्तान का मिला है, तो अगर वो राजी नहीं होते तो फिर आप इत्तेहाद में चल सकेंगे या नहीं? मुझे ही बताइए ना कि अभी शुरुआत से ही ये तय नहीं हो रहा कि मुल्क का माशी इस्तेकाम कैसे आएगा, अभी यही तय नहीं हो रहा कि दिफाई इस्तेकाम कैसे आएगा, और ओहदों की बंदरबांट पे कोई राजी हो रहा है, कोई नहीं राजी हो रहा। गवर्नरशिप अगर कामरान खान किशोरी साहब के पास है तो ये तय कर लेना कि उससे पाकिस्तान को या सूबा सिंध को फायदा या नुकसान है, और अगर कामरान खान किशोरी पास से हटकर किसी और एबीसी के पास जाएगी तो मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल में क्या दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी? सवाल तो ये करना चाहिए। तो एमकेएम जो है ना कमिटेड है कि हमारा गवर्नर ही रहेगा और यही रहेगा? बिल्कुल कमिटेड है जनाब। ये पूरा सूबा 15 साल बिला शिरकत गैर एक पार्टी चला रही है, और आगे भी मजीद इंशाल्लाह ताला उसी तरीके हुक्मरानी से चलाएगी जिससे कानों को हाथ हम सब लगा रहे हैं। गवर्नरशिप से कम ना है तो बेहतर है। ठीक हो। अच्छा, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। खालिद साहब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एतराज है कि आपने उनका मैंडेट चोरी किया। वो कहते हैं कि या सफाई दे दें या इनको मैंडेट वापस कर दें, फिर ही मामला चल सकते हैं। तो आप जरा दिल बड़ा करें सर, जैसे वहां पे आप ही के अपोनेंट से जो कराची के अंदर उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी, आप भी छोड़ दें सर। हाँ, ये परचून की दुकान पे मैंडेट किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। इन्हें बताएं किलर कितना किलो मैंडेट चाहिए, उतना किलो इसको भिजवा देते हैं बाइक के कराकर गाड़ी बड़ी। तो भाई मसला ये है, इन्होंने पिटीशन है फाइल, अपीलें फाइल की है। ठीक, अपीलों में इन्होंने हमें पार्टी नहीं बनाया, इलेक्शन कमीशन से शिकवा है आपको शिकवा इंतजामिया से। आप इंतजामिया से बात करें, जिस तरह हमने आईनी लड़ाई लड़ी है, आईनी लड़ाई लड़े। आप हमसे बरह रहे हैं, भीख क्यों मांग रहे हैं? आप हमसे अगर वैसे मांग भीख नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। वो कहते हैं हमारा हक है, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा साडा हक ऐथे रख। तो कहना वो साडा हक उसे रख दिया है, इतना हक था उससे ज्यादा मिल गया। अब कराची से छोड़ गया, हैदराबाद को छोड़ गए, सक्कर को छोड़ के अपना तलाश करना उधर, और केपीके की फिक्र करें, बलूचिस्तान की फिक्र करें, पंजाब की फिक्र करें। आगे वाले वक्त में तो मुझे नजर नहीं आ रहा अपोजिशन की पूरी रहेगी भी कि नहीं रहेगी। जानी साहब, फिर ये कैसे चलेगा आगे? क्योंकि जाहिर है डिफरेंस इतना ज्यादा है, और अगर अपोजिशन इसी तरह आपके साथ बात करती रही पार्लियामेंट के अंदर भी, तो मुल्क कैसे चल सकेगा फिर? मैं आपसे एक अर्ज करूं, बात छोटी सी है। डॉक्टर साहब को गुस्सा नहीं आना चाहिए मेरे जोर से बोलने पर। कुछ लोग हैं उनसे जोर से ही बोला जाता है, वो प्यार व्यार नहीं जानते, वो सियासी उसूल सियासी गुफ्तगू जानते ही नहीं है। तो उससे बोलते हुए कभी कभार जो जज्बात में आकर बात करता हूं, क्योंकि आपकी बातें ऐसी है, आप लोगों की जातियात में जाते हैं, आप लोगों को घरों तक बात करते हैं, आप खवातीन की बात करने में एहतराम नहीं करते,
इसलिए जवाब देना पड़ता है। मेरे लाशऊर में वो सारी बातें हैं जैसी टेप भरी हुई है जो आपका रवैया रहा है। चले उस बात को छोड़े, अभी हमारा छोटा सा छोटी सी गुजारिश है, वो ये है, अभी असेंबली आने वाली है, छोड़े गालम गलोच को, ना करो अब से बात, फिर भी सियासी रहोगे, किसी सियासी पार्टी से बात नहीं करोगे फिर भी सियासी रहोगे, इंतखाबात की बात भी नहीं करोगे फिर भी सियासी रहोगे, चले हम आपको रियायत देते हैं। अब ऐसा है, असेंबली आ रही है, इंशाल्लाह जल्दी उनको बुलाया जाएगा। आप अपने तमाम हजरात जिनके इस फार्म की बात करते, तमाम हजरात को ले आए, आप वहां अगर अक्सर साबित कर दें, पूरा ऐवान आपकी हिमायत करेगा, हम भी आपकी हिमायत करेंगे। अक्सर आप साबित नहीं कर सकते हो, अब भागते रहते हो, कभी इस कोने में मुंह डालते हो, कभी उस कोने में मुंह डालते हो। आप सियासी अंदाज अपनाएं, सियासी गुफ्तगू करें, सियासी दलाइल दें, हम आपके साथ हैं। आपके मैंडेट को किसी ने नहीं चुराया, आपके मैंडेट के साथ किसी ने कोई धांधली नहीं की है, आपको तकब्बुर ने हराया है, आपको तकब्बुर ने मरवाया है। आप तकब्बुर से नीचे बोलते ही नहीं है, ऐसे लगता है जैसे आप कोई टीपू सुल्तान आकर इस मुल्क के मुजाहिद खड़े हो गए हो। आप इस मुल्क के सियासतदान हो, सियासतदानों से पहले भी जो आपकी जिंदगी है, सियासतदानों के बाद जो आपकी रवैया है, वो सब लोगों के सामने खुदा के वास्ते ठंडे होकर बात करो। हम आपके रवैये को, आपकी अक्सियत को मानेंगे, आप ऐवान में अक्सर साबित करो, हम आपके मैंडेट को मानेंगे, बात खत्म। इसमें लड़ाई क्या की है? ठीक ठीक। वैसे देखिए डॉक्टर साहब, वैसे चांदी साहब की बात के अंदर सेंस है। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन के बगैर गवर्नमेंट नहीं चल सकती, गवर्नमेंट के बगैर अपोजिशन नहीं चल सकती, ये कुदरती बात है। और मुल्क आपका भी उतना ही जितना इन सब का है। आप एक पॉजिटिव रोल अदा करें, पार्लियामेंट में बैठ के अच्छी लेजिस्लेशन करें जिससे मुल्क आगे बढ़ सके। हाँ, वो वही लेजिस्लेशन ना जो हमने इस जुलाई अगस्त में, मई जून जुलाई अगस्त में हमने देखी है ना, जिस तरीके से हुई है ना, तो आप जिस तरीके होते तो ठीक हो जाता। नहीं, क्या हमारा होना जरूरी है? ये इन लोग, मतलब आप कह रहे हैं कि इन्होंने तो गलत बनाने, चौधरी साहब आपका मतलब ये इन लोगों ने तो गलत बनाना ही था। अगर पीटीआई होगी तो गवर्नमेंट ही करेगी ना। तो नहीं, जिस तरीके मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वालिटेटिव उसकी बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से जो बनाए गए थे और आज जो चीजें हो रही है, इन्हीं के तो बनाए हुए सारे वो हैं, लॉज हैं जिनके ऊपर है, और उसमें इंटरनेशनल वाले भी सारे उठा रहे हैं। लेकिन देखिए बात ये हो जाती है, सबसे पहले तो बात ये है कि जो कल हम लोगों ने जो रात को 12 बजे जो हम लोगों ने वो कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें आपने लोगों के चेहरों के तासुरात देखे थे। क्यों, क्या हुआ सर उनको? मुझे क्या, आप खुद देखे ना, तालियां बजा रहे थे एक दूसरे के लिए सर। आप लोगों ने उनकी शक्लें देखी थी, उनकी शक्लें ऐसी हैं, और क्या नई शक्ल लेके आए, क्या करें? अब मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, जो चांडियो साहब है उनके उसमें कह सकता हूँ कि देखिए इस तरह है, हम बिलीव करते हैं उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी ना बनाया, वहां पे भी तो रिस्क है ना, वहां पे भी परवाज है। मैं जनरल बात कर रहा हूं ना, मैं जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है। नंबर 2, ये पॉलिटिकल पार्टी वाले कोई नहीं होते एतराज करने वाले,